नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लक्ष्य पर स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी यूनिट 7 कहानी के अंतर्गत चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को पढ़ा था और उससे पूर्व हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पढ़ा था और उसके एमसीक्यू को सॉल्व किया था। आप उसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। और इस एमसीक्यू को लगाने से पूर्व आप पहले हमारे चैनल पर ये जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पढ़ाई गई है उसको पढ़ें। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया गया है और फिर इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में भाग लें। चलिए अब हम आगे अपने प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बंग महिला की कौन कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है? तो याद रखें कि बंग महिला की कहानी कौन कौन सी, तो क्योंकि कहानी आपके पाठ्यक्रम में कुल 21 लगी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कहानी आपकी किस लेखक ने लिखी है, कुल कितनी कहानी है। क्योंकि इस तरीके से प्रश्न आपके बहुत पूछे जाने लगे एनटीए में। आप एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान दें। और आप लोग ऐसे ही नहीं, एक कॉपी और पेन लेकर बैठे और अपना मूल्यांकन खुद करें कि जिससे आपको पता चले कि आपको कितना आपने अच्छे से कहानी को पढ़ा है, और अपने प्रश्नों को नोट करते जाएं, जो भी सही हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, और फिर इन फैक्ट्स को अपने नोट्स में समाहित करें। अब तक आपके मन में इसका आंसर आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमारी दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, ये दो कहानी, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो ये दो ऑप्शन है, दुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला द्वारा लिखित है। इस 5 ऑप्शन में एक टोकरी भर मिट्टी और राही, ये दो कहानी भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों कहानी किसकी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बदलते पैटर्न में आप देख ही सकते हैं कि ये सब पूछा जाता है कि कहानी का आपको सन याद होना चाहिए, पत्रिका याद होनी चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है 1907 सरस्वती पत्रिका, 1904 सरस्वती पत्रिका, 1901 ईस्वी छत्तीसगढ़ मित्र, या 1909 चांद्र पत्रिका। तो आप लोग बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और कहानियों के सन को याद करना, उनके पत्रिकाओं को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी जितनी भी कहानियाँ लगी हैं सबके आप सन और पत्रिका दोनों ही याद रखें, क्योंकि हमारे जो ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो हम यही गलत करके आते हैं वहाँ पे, तो इससे हमें बहुत सा नुकसान होता है। तो आप इस प्रश्न का अब तक इस प्रश्न का आपको उत्तर आ गया होगा। तो इसका आंसर है 1904 सरस्वती पत्रिका। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बंग महिला की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्र कथ्य बनाया, या हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। तो देखिए, इससे यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने कहा है, या ये कथन किसका है। तो आप लोग उत्तर दें। पहला है गोपाल राय, भवदेव पांडे, जयदेव शरण वर्मा और जैनेन्द्र। तो आप जल्दी से बताइए ये कथन हमारा किसका है। जरूरी नहीं है ये कथन पूरा आपके पेपर में आए, इसका कुछ पोर्शन वो लोग ले लेंगे और कुछ पार्ट आपके पेपर में रख देंगे और आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा है। जी, अब तक आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा। तो इसका उत्तर है भवदेव पांडे, भवदेव पांडे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से काला दाग छुड़ाने में कौन फलीभूत हुए हैं? तो आपको बताना है कौन थे जिन्होंने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से काला दाग छुड़ाया था। देखिए, यहाँ से अब बहुत सारे तथ्य मिल रहे हैं हमें। यहाँ क्वेश्चन है कि बम्बई में थी महारानी विक्टोरिया की मूर्ति, और क्या छुड़ाना था, दाग छुड़ाने थे, कौन? तो आप इसका आंसर दें कि लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, प्रोफेसर गज्जर या फिर प्रोफेसर मिंटो। तो अब तक आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा। तो कौन थे? प्रोफेसर गज्जर थे, जिन्होंने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति से काला दाग छुड़ाने में फलीभूत हुए थे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम के देव सेनापति महाशय, जो देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं, उनका वाहन क्या है?
तो ये भी हमारे चंद्रदेव से मेरी बातों में ये कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि जो फोर्ट विलियम के जो देव सेनापति थे, जो महाशय थे, तो उनको बताया गया कि वो कैसे दिखते थे, वो खास बंगाली बाबू जैसे दिखते थे। देखिए ये यहाँ से प्रश्न उठने के, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस बनाए हैं बस उन्हीं से ही प्रश्न उठ सकते हैं, क्वेश्चन से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठने के चांसेस है। तो आप लोग क्वेश्चन को भी हल्के मतलब गौर से पढ़ा करिए, फिर उसका उत्तर दिया करिए। तो आपका अब तक आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा। तो इसका उत्तर है मयूर। तो उनका वाहन क्या था? मयूर। चलिए दूसरा प्रश्न फिर अब हम आगे देखते हैं। लेखिका ने चंद्रदेव से किस शहर को देखने का निवेदन किया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखिका चंद्रदेव से जब अपनी सारी बातें कह रही होती हैं तो वो भारत में आने के लिए निवेदन करती हैं। तो वो निवेदन करती हैं, तो भारत में आने के लिए निवेदन करने के बाद वो किस शहर को देखने का निवेदन करती हैं उनसे, कि वो अगर उनके पास वक्त नहीं है, कम वक्त में वो कौन सा शहर देख ले। तो आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा? आगरा, कलकत्ता, बम्बई या मद्रास? तो इसका उत्तर है कलकत्ता। याद रखिएगा, हमारी उस टाइम राजधानी मान ली जाती थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत संतान लड़कपन से क्या धारण करने लगे? तो इसमें हमारे लेखिका बता रही है चंद्रदेव को कि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही क्या धारण करने लगी है। तो फैशन की वस्तु, कंघा, चश्मा या फ़ोन? तो इसका उत्तर है चश्मा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। किसको मिशन और कमीशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं? किसको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं? तो आपको बताना है कि किसके लिए स्टेटमेंट लिखा गया है, किसने ये कहा है। लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? आप लोग उत्तर दें इस चीज़ का। एक सेकेंड। हाँ, तो लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? हाँ, तो इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, इसका क्या उत्तर है? लॉर्ड कर्जन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। लेखिका ने वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त करके कहाँ जाकर चंद्रदेव को हरिनाम स्मरण करने को कहा है? तो जब लेखिका उनसे कहती है कि आप बहुत पुराने, बहुत वृद्ध हैं, तो और उनके एक ही पोस्ट पे काम करने की बात करती हैं। फिर वो कहती हैं अगर आप यहाँ होते तो आप हमारे यहाँ होते तो अब तक आप रिटायर हो चुके होते, आपको पेंशन प्राप्त हो रही होती, और आपको जब पेंशन प्राप्त हो रही होती तो आप किसी तीर्थ में स्थान पर जाके हरिनाम का स्मरण कर सकते। तो आप लोगों को बताना है कि वो तीर्थ स्थान जहाँ पे वो हरिनाम स्मरण कर सकते वो कौन सा था। अब तक आपके मन में उत्तर आ गया होगा जी, तो काशी। याद रखिएगा, काशी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बंग महिला का पूरा नाम क्या है? देखिए ये भी बंग महिला का बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। बंग महिला तो बोला जाता है उनको, लेकिन उनका रियल नेम क्या है, पूरा नाम? नारायण घोष, राजेंद्र बाला घोष, राघवेंद्र बाला घोष या राजीव घोष? जी, तो इनका आंसर है राजेंद्र बाला घोष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, ये भी आपके बदलते पैटर्न में ये बहुत पूछा जा रहा है कि पंक्तियों को क्रम से लगाइए। आपने अगर कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्रम से लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्रम से लगाना है। तो पहली है, जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की काली मत छुड़ाने में फलीभूत ना होंगे?
दूसरी है भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। फोर्थ, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या यह बात सत्य है? तो देखिए, इस प्रश्न को वही हल कर सकता है जिसने कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसको कहानी के हर तथ्य से वो वाकिफ़ होगा। तो आप लोग भी इसको क्रम से लगाने की कोशिश करिए, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसके बाद आप जाएं और हमारे चैनल पे चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है, उसको आप पढ़ने की कोशिश करें और उसके बाद फिर प्रश्नों को हल करें। जी, अब तक आपके मन में सही उत्तर आ गया होगा, तो इसका आंसर है थर्ड। 4 पहले आएगा, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। फिर भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाल अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे चंद्रमा जी जिनको हम लोग संबोधित कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए एक और नाम से उनको संबोधित किया गया है, निशानाथ। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उनका क्या पर्यायवाची यहाँ पे लिया गया है चंद्रदेव का, तो निशानाथ, ये भी याद रखिएगा। फिर इसके बाद है 1 आएगी पंक्ति कि जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत ना होंगे? और उसके बाद आखिरी आएगी, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये आखिरी 4 है कि यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ के दंड विधान को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। तो याद रखिए कौन कर सकते हैं, तो चित्रगुप्त। तो देखिए, एक ही स्लाइड में आपके कितने प्रश्न भी तैयार हो गए और आपको पंक्तियाँ भी लगाने को पता चल गई। चलिए, आज हमारे प्रश्न यहीं पे ही कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हम लोग ऐसे ही आगे अगली कहानी को लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करेंगे, धुलाई वाली। धन्यवाद।